जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की खबर भ्रष्टाचार से आम आदमी को होने वाले नुकसान से जुड़ी हुई है। बिहार में पिछले करीब 9 साल से गंगा नदी पर बन रहे एक पुल का बड़ा हिस्सा पानी में गिर गया। इस तरह 1700 करोड़ रुपए की लागत वाला यह पुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। टैक्स पेयर्स की मेहनत की कमाई डूब गई। वर्षों से पुल का इंतजार कर रहे लोगों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। और अगर कहीं इस पुल से आवाजाही हो रही होती तो ना जाने कितने लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ जाती। यानी सरकारी योजनाओं या प्रोजेक्ट में होने वाला भ्रष्टाचार हमें हर तरह से प्रभावित करता है। इसलिए जरूरी है इसके खिलाफ हॉर्न बजाया जाए। पुल के पाए में जब भ्रष्टाचार का दीमक लगता है तो उसके भरभराकर गिरने में देर नहीं लगती। गंगा नदी पर बन रहे महासेतु का बड़ा हिस्सा देखते ही देखते पानी में समा गया। किसी की जान नहीं गई क्योंकि पुल अभी पूरी तरह बना ही नहीं है और यह भी कोई नहीं जानता कि कब तक बनकर तैयार होगा। लेकिन एक सवाल सभी के ज़हन, अगर इस पुल से लोग आ जा रहे होते, गाड़ियां गुजर रही होती, भर कर इसी तरह गिर जाता तो क्या होता? यकीनन एक बड़े हादसे की कल्पना ही डराने वाली है। शाम बिहार में सुल्तानगंज को खगड़िया से जोड़ने वाले इस और स्ट्रक्चर पानी में गिर गया। लेकिन ना ही इस पुल का गिर जाना महज इत्तेफाक। लेकर महासेतु की चर्चा लगातार हो रही थी। यहां तक सवाल उठाए जा चुके थे। फिर भी इस मामले में कोई सख्त निर्माण कल किसी बड़े हादसे की वजह न बने, इसलिए पहले आपको बताते हैं सुल्तानगंज और खगड़िया को जोड़ने वाला यह पुल क्यों भ्रष्टाचार की अजीबोगरीब मिसाल है। महासेतु का शिलान्यास साल 2014 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था। करीब 1700 करोड़ की लागत से इसे एसपी सिंगला कंपनी तैयार कर रही थी। पहली डेडलाइन के हिसाब से इसे दिसंबर 2019 में पूरा हो जाना था, लेकिन इसकी तारीख टलती रही और 7वीं डेडलाइन 30 जून 2023 की थी। लेकिन पुल नहीं बन पाया। इसके बाद संभावना ये थी कि दिसंबर 2023 तक पुल बनकर तैयार हो जाएगा, लेकिन उससे पहले ही पुल जल में समा गया। लोग कह रहे हैं बेचारा भ्रष्टाचार का वजन नहीं उठा पाया। भ्रष्टाचार नहीं, इस पे बार बार भ्रष्टाचार किया गया है, जिसके वजह से ये पुल एक बार नहीं 2 बार टूटा है। कैसा बनाया है, खाली बालू है, गिट्टी का पता नहीं है। अब जो इंजीनियर को सैलरी देते हैं इतना इतना, वो क्या सुतल रहता है, क्या करता है? उस सब के गलती कारण ये सब हुआ। अगर वो चेक करते हर रोज कि अभी पुल बन रहा है, अब रोज जांच करता तो ऐसा घटना नहीं होता। घटना पे घटना जो हो रहा है, अब हम लोग जो है सब चीज हिम्मत भी खो चुके हैं कि अब हम लोग लगता है कि बनने के बाद भी नाव से ही सफर सही रहेगा। कि पुल पर जो स्थिति है इसमें तो जान ही जाना होगा। कोई इस बात का जवाब नहीं दे रहा कि पहली डेडलाइन खत्म होने के बाद जब करीब 4 साल का वक्त बीत गया, ये पुल आधा अधूरा क्यों है, और वो भी तब जब इसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जा रहा है। पिछले 9 सालों में सरकारें बदली हैं, गठबंधन बदला है, पथ निर्माण विभाग के मंत्री बदले हैं, नहीं बदले तो बस मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। लेकिन वो तो ऐसे दुख जता रहे हैं कि किसी से सवाल पूछते ना बने। ये फिर गिरा है, कल ही हमको पता चला है, तो तुरंत हमने विभाग के सब लोगों को कहा कि जाकर के देख लीजिए और तुरंत एक्शन लीजिए। ये कोई तरीका नहीं, अब तक तो हो जाना चाहिए था जी। बहुत हो गया है, देर हुआ है, तो काहे के लिए ऐसा कोई होता है, एजेंट कोई बना रहा है, इतना देर क्यों कर रहा है? मुझको बड़ा तकलीफ हुआ, इसलिए हमने कह दिया कि उसको तत्काल देखिए। और ठीक नहीं बना रहा, तभी गिर जा रहा है भाई। मुख्यमंत्री को पता है कि पुल बनने में बहुत देर हो गई है, ये भी पता है कि निर्माण में तमाम खराबियां रही हैं, फिर भी शांत भाव से कार्रवाई करने का भरोसा दे रहे हैं। अब जरा डिप्टी सीएम, जो पथ निर्माण विभाग के मंत्री भी हैं, उनकी दलील सुनिए। कह रहे हैं वो पुल की हालत जानते थे और सरकार उसे खुद ही गिरा देती। पहले से ही हम लोगों को शंका थी कि इसमें डिजाइन में फॉल्ट है
उसलिए काफी स्ट्रक्चरल चीजें जो हैं तोड़े गए और हम लोगों का निर्णय था कि पूरी तरीके से तोड़ करके, क्योंकि बार बार कंप्लेन आ रहा था, माननीय सदस्यों ने दोनों बार जो है इस बात को दोनों सदस्यों ने विधानसभा में उठाया था, तो अब हम लोग निर्णय पे ले कि भाई नहीं, इसको पूरी तरीके से तोड़वा करके, क्योंकि कोई रिस्क नहीं लेना है, इसलिए पूरी तरीके से तोड़वा करके पुनः सिरे से हम लोग जो है कार्य को प्रारंभ करेंगे। डिप्टी सीएम ने अपने मंत्रालय और सरकार के बचाव की पूरी कोशिश की, लेकिन कुछ तथ्य अपनी जगह हैं। 30 अप्रैल 2022 को इस पुल का करीब 100 फीट का हिस्सा पानी में गिर गया था। कहा गया कि आंधी की वजह से यह हिस्सा गिरा था। फिर 3 जून 2022 को भी पुल का एक स्लैब निर्माण के दौरान गिर गया था। बात सरकार तक पहुंची और इसकी जांच आईआईटी रुड़की को सौंपी गई। मौजूदा सरकार कह रही है उसने खुद पहल करते हुए पुल के कुछ हिस्से तोड़ दिए, क्योंकि उनका निर्माण तकनीकी तौर पर सही नहीं था। लेकिन विपक्ष का सवाल है कि खराब तकनीक या मटेरियल की आशंका के बावजूद निर्माण क्यों जारी था। महासेतु इस लिहाज से अहम है क्योंकि ये दक्षिण बिहार को उत्तर से जोड़ता है। करीब 4 किलोमीटर लंबे पुल के बन जाने के बाद एक बड़ी आबादी को आने जाने की सुविधा मिल जाती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। या कहें कि लोगों का सपना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। सवालों के घेरे में कंस्ट्रक्शन कंपनी भी है। तेजस्वी यादव जी और जो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी हर काम का श्रेय लेते हैं कि सब काम बिहार में हम ही किए, तो भैया इस पर भी जवाब देना होगा ना कि ये काम का जो पुल गिरा इसका भी विषय किसके माथे जाएगा। तो जब काम आपका होता है ताली आपको मिलना चाहिए और गाली बाकियों को, ऐसे चलेगा क्या। 2016 में डिजाइन बना तो फॉल्ट था, तो माननीय डिप्टी सीएम खुद ना बताना चाहिए कि 2016 का डिजाइन उन्होंने ही अप्रूव किया होगा ना। आपकी जिम्मेवारी क्या बनती है अगर दूसरे पर थोप रहे हैं। और जिस कंपनी की आप चर्चा कर रहे हैं, मोदी सरकार, चाहे वह महात्मा गांधी सेतु हो या औंटा सिमरिया हो या सिरपुर दिघवारा हो, ये सारे NHAI का, ये सारे पुल तो उसी SP सिंगला कंपनी को भारत सरकार की मोदी सरकार ने भी कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया है। सियासी आरोप प्रत्यारोप में भ्रष्टाचार का मुद्दा अक्सर पीछे छूट जाता है। महासेतु के गिरने के मामले में सरकार ने पल्ला झाड़ लिया है। जांच के बाद कार्रवाई करने का भरोसा यानी झुनझुना दे दिया गया है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि बिहार में पुल पहली बार नहीं गिरा है। मई 2023 में पूर्णिया में निर्माणाधीन पुल घटिया सामग्री के इस्तेमाल की वजह से गिर गया। नवंबर 2022 में नालंदा में एक निर्माणाधीन पुल घटिया सामग्री की वजह से गिर गया। जून 2022 में सहरसा में बन रहे पुल का हिस्सा गिर गया, वजह घटिया सामग्री थी। ऐसे और भी कई हादसे हुए हैं। यानी जिस बिहार में सरकार सुशासन का दावा करती है, वहां पुल बनाने में भ्रष्टाचारियों की बहार है। ये परिस्थिति आम लोगों की सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक साबित हो सकती है। इसलिए जरूरी है कि दोषियों को सख्त सजा मिले। सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए जरूरी है हॉर्न बजाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।